तो मिश्रा जी देखिए, देखिए सबसे पहले जो आपने बोला मिश्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सर ये जो चार एक्सपेंशन आपको नज़र आ रही हैं, एक्स प्लस माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी, ये चार एक्सपेंशन बेसिकली एक ही एक्सपेंशन है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सिर्फ इसी को याद करने की ज़रूरत है। काहे? क्योंकि पहले ये देख लीजिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसकी एक्सपेंशन कैसे करनी है वो तो हम देख लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको सिर्फ पहले आपके दिमाग से एक एक जर्म निकाल दूं कि आपको लगे कि ये चार एक्सपेंशन और उसके आगे चार एक्सपेंशन, आठ एक्सपेंशन याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मित्रों यहाँ तो कोई डाउट है? ये कल भी हम एक्सपेंशन कर चुके हैं, आज फिर से रिवाइज करेंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ तक शांति? कोई दुख क्लेश वेदना? सुखी जी को यहाँ पर डाउट आ रहा है, बताइए। मैडम वो तो डेरिवेशन है, जो हमने कल किया था ना, वो तो डिराइव करना है। बट वो डिराइव करने, एग्ज़ाम में डिराइव करना आपसे कोई पूछेगा नहीं। मेरी बात समझ में आई? आपको ये रटना पड़ेगा। वो तो हमने एक्सपेंशन इसलिए की ताकि आपको यकीन आए कि हाँ ये ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो सुखी जी आप मेरे से जो पूछ रहे हैं, मैं फिर से आपको, ऑफ कोर्स आप ये भी बोल सकते हैं कि हे भगवान सर, आपने हमारा टाइम पास कर दिया, पूरे लेक्चर में हमारा दिमाग ख़राब कर दिया आपने ये सब डिराइव करते करते। कल हमने यही किया था ना, कल हमने यही किया था भाई, हाँ या ना? कल हमने डेरिवेशन की थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये सारी डेरिवेशन हमने की थी। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट रटना है। और वो रिजल्ट क्या है, बोलो बेटा। तो अपना रिजल्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये रिजल्ट है। इसकी डेरिवेशन मैं फिर से आपको बता दूंगा। अब ऑफ कोर्स आप मेरे से पूछ सकते हैं फिर हमने डेरिवेशन क्यों की। वो डेरिवेशन इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा फैक्टराइजेशन का। जितने फंडे हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इमीडिएटली वो जो फंडे हैं वो हमें फैक्टराइजेशन में यूज़फुल होने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ तक, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये जो चार एक्सपेंशन लिखी हुई हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये जो चार आपको अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक ही रास्ता है और एक ही याद करनी है आपको। कैसे एक ही रास्ता है वो देख लीजिए, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। जब मेरे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, जब ये माइनस होगा, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ मैं नेगेटिव डाल दूंगी। नहीं समझ में आई मेरी बात? कंफ्यूज हो गया आप? सिमाओ जी पूछ लीजिए, डाउट है तो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बेटा अगर होगा तो पहली एक्सपेंशन रटी हुई है, पहली एक्सपेंशन में बी पॉजिटिव का था और सेकंड एक्सपेंशन में जो बी है वो नेगेटिव का है, तो बी में सिर्फ क्या डाल दीजिए, माइनस साइन। नहीं समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर में तो ए बी है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही नज़र आएगा, ए तो ए ही है, बी जो है वो माइनस बी बन गया, और वहाँ पर ए इंटू बी ये जो नज़र आ रहा है, ए इंटू बी ये जो नज़र आ रहा है, इसमें जो बी हो गया वो नेगेटिव हो गया। मित्रों समझ नहीं आया? भाई रोक लेना, अभी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी घर जाके मम्मी नहीं सिखाने वाली, तो दिमाग में रह जाएगी कन्फ्यूजन। समझ आया? यहीं पर पूछ लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। मित्रों नहीं समझ में आया? मिश्रा जी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। समझ आया? अभी मेरे से 10-15 मिनट लगा के समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, मैं नहीं चाहता आप परेशान हो घर जाके। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब ये तो हमें समझ आ गया, सेकंड एक्सपेंशन में जो बी था सिर्फ वो नेगेटिव था, थर्ड एक्सपेंशन में कौन नेगेटिव है? ए नेगेटिव है। अगर आप ये थर्ड एक्सपेंशन देखेंगे तो यहाँ पर ए नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर तो यार एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एक्स प्लस, अब ये माइनस ए है ये बी है। सिमोन जी समझ नहीं आ रहा? सैम जी समझ नहीं आ रहा? श्रेया जी कंफ्यूज है? पक्का?
तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। नहीं समझ में आया? भाई को डाउट है तो रोकी। बट आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने तो हमारी बुक में तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, मैं इरेज करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी बुक में जो एक्सपेंशन है वो ऐसे लिखी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये देखो आपकी बुक में एक्सपेंशन ऐसे लिखी हुई है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ आ रहा क्या? फिर से देख लीजिए। चलिए ये एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। मैंने एक्सपेंशन ऐसे बनाई, बट आपकी बुक में एक्सपेंशन ऐसे लिखी हुई है। तो क्या मैंने गलत कर रहा हूँ? सुखी जी क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्यों नहीं गलत कर रहा? बेटा जी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट के बाहर किसको लिया हुआ है, नेगेटिव को। तो मैं अगर नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ तो ये वाला नेगेटिव अब ए यहाँ पर है, ये वाला बी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ए बी। श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, नींद आ रही है। सुखी जी नहीं समझ आ रहा जी? मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस अज्यूम कि मैंने ये गलत लिखा है, जो मैंने ये सेकंड लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा है ये गलत लिखा है। लेट अस अज्यूम मैंने गलत लिखा है। बट अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो बाहर माइनस है, अंदर ए है। जब ब्रैकेट खुलेगी तो ए नेगेटिव हो जाएगा। क्या ए नेगेटिव का है? जी हाँ, ए नेगेटिव का है। और ये माइनस है और ये माइनस है, ये जो दोनों माइनस हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव का बी बन जाएगा। क्या बी पॉजिटिव है? जी हाँ है। नहीं समझ में आ रहा? और यहाँ तो माइनस ए बी और माइनस ए बी है ही है। नहीं समझ में आ रहा? अब आप तब से यही सोच रहे हैं कि सर ये मतलब क्या है, मतलब आप ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो, आप प्रूव क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सिमान जी समझ आया? मैं आपको ये दोनों क्यों दिखाना चाहता हूँ और दोनों क्यों आपको, मैं क्यों चाहता हूँ कि आपको दोनों समझ आ जाए। मिश्रा जी दोनों रिजल्ट के साथ आप कंफर्टेबल क्यों होना चाहते हैं? आपको ये दोनों रिजल्ट क्यों आने चाहिए? सिमान जी जी बोलिए। आई एम सॉरी, एक इजी पढ़ सकता है। सिमोन जी आपको क्या लगता है मैं दोनों रिजल्ट क्यों बताना चाहता हूँ आपको? बोलिए। मैडम मैं आपका अलजेब्रा जो है उसके फंडे क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा जो बेसिक पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है, क्योंकि आपके साथ मैं आगे फिर फैक्टराइजेशन में भी जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाए कि ये दोनों चीज़ें लिखना, ये दोनों चीज़ें लिखना सेम है। मेरी बात नहीं समझ आ रही आपको? आई वॉन्ट यू टू फुली अंडरस्टैंड दिस कि ये दोनों चीज़ें सेम है। मिश्रा जी दोनों चीज़ें सेम हैं या नहीं है? क्यों है? शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये दोनों रिजल्ट सेम है और मैं सिर्फ ये रिजल्ट चाहता हूँ कि आप इससे कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस छोड़ दिया। इससे आप बिल्कुल कंफर्ट होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं लगना चाहिए कि हे भगवान ये क्या हो गया, नई चीज़ होगी। श्रेया जी को नींद आ रही है हल्की हल्की। मिश्रा जी यहाँ तक डाउट? तो डू वी अग्री टिल हेयर दैट ये वाला जो रिज़ल्ट है, यहाँ तक हम क्या इस बात से सहमत है कि ये रिज़ल्ट इसके इक्वल है और ये रिज़ल्ट इसके इक्वल है? एक ही बात है, सिर्फ ए और बी। आपको अगर पहला रिज़ल्ट भी याद हो तो उसके अंदर ए को नेगेटिव डाल दीजिए, बी को नेगेटिव डाल दीजिए, तो सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है। नहीं समझ में आया? सिमोन जी तो अब जो चौथा रिजल्ट है उसमें ए और बी दोनों नेगेटिव के हैं, तो देखिए मैं ए को भी नेगेटिव कर देता हूँ, मैं बी को भी नेगेटिव कर देता हूँ। तो मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। अब ये ए प्लस बी है, तो मेरे अब ए और बी, ये मैंने सुखी जी वाला काम कर दिया, साइन मिस कर दिया मैंने। तो प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी। अध्यापक क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद से बातें करता जा रहा है।
रिजल्ट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मित्रों? रिजल्ट मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, रिजल्ट यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर ये एक्सपेंशन के लिए अगर मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो चौथी एक्सपेंशन में ए बी नेगेटिव का बी भी नेगेटिव का, इसलिए अगर मैं पहले का एक्सपेंशन यूज़ करना चाहता हूँ तो ए की बजाय मैं माइनस ए लिख रहा हूँ, बी की बजाय माइनस बी लिख रहा हूँ, ए की बजाय माइनस ए लिख रहा हूँ, बी की बजाय माइनस बी लिख रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद से बातें करता जा रहा हूँ पक्का। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। शिवाओं जी के सिवा किसको समझ नहीं आया? सुखी जी को नहीं समझ में आया? बेटा ये वाला जो माइनस है ये देखिए, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, अब दो दो माइनस लिखने की क्या ज़रूरत है? आप माइनस को बाहर खींच लीजिए तो ऑटोमेटिकली ये भी ए नेगेटिव का है, ये भी बी नेगेटिव का है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ए बी, कैसे ए बी? क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मित्रों नहीं समझ में आया? तो पिछले 10 मिनट से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला रिजल्ट है सिर्फ उसी को याद रखिए। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब, अब इसका जो यूजेज है वो यूजेज कैसा होता है ये तो अध्यापक बोल के भाग जाएगा, बट एग्ज़ाम तो आपने देना है। इसका यूजेज क्या होता है वो ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मैं यही वाली एक्सपेंशन याद रखूँगी और मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बेटा x-3 और x-5 को विदाउट यूजिंग रेनबो मेथड, आप रेनबो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। नहीं समझ में आया? शिवाजी मेरी बात नहीं समझ आई? रेनबो मेथड यूज़ करने की, आप रेनबो मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। बट लेट अस अज्यूम आपकी टीचर बोलती है कि नहीं, यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे इसका आंसर चाहिए। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कहने का मतलब सिमोन जी आप बताइए, ए की वैल्यू क्या है बेटा? बी की वैल्यू क्या है? सैम जी शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू -5 है। नहीं समझ में आया? नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा आपका। अरे भाई नहीं समझ आ रहा तो पूछ क्यों नहीं रहे? समझ आ रहा है? सुखी जी आप नहीं पूछ रहे, आप तो हर चीज़ पूछ लेते हो। सुखी जी की वजह से श्रेया जी के फंडे क्लियर हो जाते हैं। श्रेया जी तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती हैं, वो बेचारी वेट करती रहती है ये सुखी पूछ ले, मैं पूछूंगी तो ये भालू मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, सिमोन जी बताइए ए क्या है? शाबाश। बी क्या है? शाबाश। ए क्या है? बी क्या है? शाबाश। तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ आया तो पूछ लो। मिश्रा जी यहाँ पर मैं, मेरी बात समझिए, यहाँ पर मैं रेनबो मेथड से भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं रहा भाई, कोई नहीं रोक रहा। अगर आप, सैम जी शायद देख पाए, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये -3x है, ये -5x है, तो -8x है, -3 इंटू -5 प्लस 15 है। नहीं समझ में आया? आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये आइडेंटिटीज क्यों करा रहे हो जब रेनबो मेथड से हम कर सकते हैं? आप तो ये भी पूछ सकते हो। नहीं समझ आया? और मैं आइडेंटिटीज क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपकी बुक में है, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ। नहीं तो मैं ये यूजुअली मैं ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं रेनबो मेथड से 2 मिनट में कर लेता हूँ। मेरी बात समझ आई? आपकी बुक में है, कोर्स में है, तो कर लीजिए। नहीं समझ में आया? बट मैं आपकी ये वाली जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं उस वो थोड़ा इजी आपको बना के ये बताना चाहता हूँ कि 4 रिजल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रिजल्ट से भी काम चल जाता है। नहीं समझ में आया? और बाकी मैं चाहता हूँ कि आपका जो अलजबरा है उसके फंडे क्लियर हो जाए। ये सब एक्सपेंशंस कर करके आपके अलजबरा के जो कीटाणु हैं वो सारे मर जाएंगे। नहीं समझ में आया? अब जो मैंने कल किया था फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक बार दिमाग में वेल्ड हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आपने करना है, मैंने नहीं करना है, और वो भी होमवर्क ही होगा। समझ आया?
ये ज्ञान आपको मिल रहा है, शायद एक दो क्वेश्चन हम कर लें, और बाकी होल सेल में पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है। होमवर्क हो जाए तो क्लास में आ जाना, नहीं तो घर बैठना, चलो मारना, बढ़िया गर्मी है, घर बैठो मूवी देखो। और टॉप गन देखी नहीं तूने मिश्रा जी? तूने टॉप गन नहीं देखी अभी तक? हाँ हाँ, आपने देखी नहीं देखी? टॉप गन नहीं देखी? क्या बात कर रहे हो? तेरी डैड तो नेवी में, तो टॉप गन देखिए, होमवर्क नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टॉप गन नोट कर लो मित्रों। कौन है इसके अंदर? श्री टॉम क्रूज, श्री टॉम क्रूज, नोट कर लीजिए मैडम, बड़े आदमी हैं। सैटरडे संडे देख के आइए। माता पिता को पता है बट वो आपको लेके नहीं जा रहे, पीछे पड़ जाओ उनके बेटा, पैसे बचा रहे हैं वो। श्रेया जी आप उसको पकड़ लेना, जो घर बैठा सारा दिन गेम खेलता रहता है, उसको वो ट्रिप पे गया, कहाँ पर? वो अब गया है मसूरी? अच्छा अब वो मसूरी चला गया, अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसको लेके जाइए। ओके, तो हम जब कल के लेक्चर में कर रहे थे, तो कल के लेक्चर में हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि सर ये माइनस है और ये प्लस भी है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बी माइनस ए है, तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस ए। मित्रों ये तीन रिजल्ट जो ऊपर लिखे हुए हैं इसमें कोई डाउट है? पक्का? तो फिर हमने क्या किया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो सुखी जी को मैं बता रहा था कि यार ये एक्सपेंशन जो है ये आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा, यूजुअली नहीं पूछते, हो सकता है पूछ लें बट यूजुअली कोई पूछता नहीं है, इसके बेस सम्स आते हैं। और मैं आपको एक्सपेंशन सिर्फ इसलिए लंबे रास्ते से इसलिए लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके अलजेब्रा के सारे फंडे एकदम बढ़िया क्लियर हो जाए, कोई परेशानी ना हो, समझ आया? तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस वी जो हमने किया, रेनबो मेथड यूज़ किया, ये वाला जो x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये x इससे हुआ तो एक्स बी बन गया, ए एक्स से हुआ तो ए एक्स बन गया, ए बी से हुआ तो ए बी हो गया। नहीं समझ में आया? और एक अलजेब्रा का ज़बरदस्त रूल हमने कल हमारे दिमाग में फिट हो गया था कि -4 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू -3 इज़ इक्वल टू -12। नहीं समझ में आया? ये रिज़ल्ट हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नहीं समझ में आया? दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में ये भी क्लियर हो चुकी है कि ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल होता है, बी एक्स जो है वो एक्स बी के इक्वल होता है। मित्रों नहीं समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? अलजेब्रा की छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आप मैथ्स में परेशान होते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लिया, ये हमने यहाँ पर किया, x हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो रिजल्ट है ये कल हमने डिराइव किया था। नहीं समझ में आया मित्रों? अब उसी तरह रेनबो मेथड यूज़ करके x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी करके आप ये वाला जो रिजल्ट है ये भी डिराइव कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डिराइव करने की भी ज़रूरत नहीं है और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई ज़रूरत नहीं है। ये PDF आपको मिल जाएगी, कभी भी आपको ज़रूरत है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर से यही बात जो अभी हम कर रहे थे, माइनस एक्स बी इज इक्वल कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस बी बट इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस बी। नहीं समझ में आया? सैम जी डांस कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, इनमें से दो चीज़ें कर सकते हैं, हो करेंगे, डांस ही करोगे आप तो डांसर हो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। श्रेया जी कोई डाउट? मिश्रा जी को डाउट? फिर आया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ताम झाम किया, सुखी जी को अब रियलाइज़ हो गया कि ये तो ताम झाम करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक्सपेंशन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये हम यूज़ कर सकते हैं, पहला ही रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। श्रेया जी को दुख क्लेश वेदना। अब इसमें जो क्रिटिकल स्टेप था जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और जिसके पीछे मैं पढ़ा हूँ, जो क्रिटिकल स्टेप है वो ये है कि ये जो लिखा हुआ है, अब अगर माइनस बाहर लिया जाए, ये देखिए माइनस बाहर ले लिया तो ए तो नेगेटिव ही रहेगा यार, ये देखो ये ए नेगेटिव है और माइनस जो है वो बी, ये देखिए ये वाला जो बी पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बड़ा
क्लियरली समझ आना चाहिए कि ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं ये सेम ही लिखी हुई हैं। भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का। मैं आपको बेसिकली ये स्टेप सिखाना चाहता हूँ कि जिसमें माइनस को जब बाहर खींच लिया जाता है तो उसका अंदर इफेक्ट क्या पड़ता है, ये क्लियर आपको होना चाहिए। सिमोन जी को डाउट? और लास्ट में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसकी एक्सपेंशन भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए फिर से वही चीज़, बार बार मैं एक ही चीज़ आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दो चीज़ें हैं ये सेम ही हैं। नहीं समझ में आया? एक केस में आपने माइनस बाहर लिया ब्रैकेट के, पहले में आपने माइनस एक्स बाहर लिया और दूसरे में माइनस को अंदर भेज दिया। बाहर पॉजिटिव है, अंदर माइनस बी और माइनस ए है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये कंफर्ट आपको होना चाहिए। कोई दुख क्लेश वेदना? तो इतने लंबे ताम झाम के बाद ऑफ कोर्स आप पूछेंगे कि हे अध्यापक ये तो बता दिया, अब इसमें ये तो बताओ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा वो क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे सिंपल से। ये देखिए छोटे से हंसमुख हंसते खेलते छोटे से क्वेश्चंस, ये देखिए जैसे ये x माइनस एट इंटू एक्स माइनस 10। अब मिश्रा जी को कोई रोक थोड़ी रहा है कि अगर ये इसी क्वेश्चन को अगर रेनबो मेथड से करेंगे तो नोबडी स्टॉप्स हिम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मिश्रा जी मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को आप बोलते हैं कि मुझे आइडेंटिटी याद नहीं करनी, मैं तो इसको लिखूंगा x माइनस एट इंटू एक्स माइनस 10, मैं तो रेनबो यूज़ करूँगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो मिश्रा जी कहते हैं कि मैं तो यार इसको ऐसे सॉल्व कर दूंगा। तो क्या मिश्रा जी गलत है? क्या ये आंसर गलत है? नहीं। बट लेट अस अज्यूम कि आप योर टीचर इंसिस्ट्स कि नहीं बेटा तुम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करोगे। तो जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है ये। सिमोन जी नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल आप जब कल होमवर्क करके लाएंगे तो यूजिंग आइडेंटिटी करके लाएंगे, आप रेनबो मेथड से नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आई? ये क्वेश्चंस में आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आपको और कंफ्यूज करूँगा, चिंता मत कीजिए, बट मैं आपको साथ साथ रहूँगा और जब हम कन्फ्यूजन में होंगे तो हम सारे इकट्ठे ही होंगे। देखिए थोड़ी देर तक वो कन्फ्यूजन चालू हो जाएगी, अभी कन्फ्यूजन नहीं है, अभी सब कुछ सिंपल है। अब मैं सॉल्व का क्या करना चाहता हूँ, x माइनस एट इंटू एक्स माइनस 10। सिमोन जी बताइए a क्या है और b क्या है? मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? तो अब मुझे क्या करना है सिमोन जी? सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। कहाँ पुट करनी है? ये आइडेंटिटी में। तो कैसे पुट करूँगा? एक्स स्क्वायर प्लस मित्रों डाउट है? थोड़ा फॉन्ट की गड़बड़ होगी, चिंता मत कीजिए। ये लो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? माइनस 18 एक्स और माइनस 10 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा? प्लस 80। नहीं समझ में आया? मित्रों कोई डाउट है? तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 80। नहीं समझ में आया? तो चाहे आप रेनबो से कर लीजिए, चाहे आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन क्या आ सकती है जिसमें मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगी। अगर आप बोलते हो कि मैं ये वाला रिजल्ट नहीं यूज़ करना चाहती, मैं तो यही वाला रिजल्ट यूज़ करूँगी, नहीं समझ में आया? तो देखिए अब ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूँ। x माइनस ए, सैम जी को देखिए डांस करते हुए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस वी, कानों में एक अजीब सा म्यूजिक बजता हुआ। सैम जी क्या मैंने ठीक लिखा?
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सुक्की जी को हल्की हल्की नींद आ रही है, सुक्की जी 2 मिनट वहाँ जाके खड़े हो जाइए, वहाँ जाके खड़े हो जाइए, बढ़िया। 2 मिनट में और नहीं रोकता तो लेट जाती। सुक्की जी ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे ना नींद, पीछे खड़े हो जाओ। वो प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है इस घर में, ऊपर से मेरी आवाज़ भी ऐसी है, ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द घर, इट्स अबाउट द सब्जेक्ट। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे खुद कई बार पढ़ाते हुए नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं पहले ही सो जाता हूँ। तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। डू वी अग्री टू दिस? सिमोन जी अब आप बताइए। लेट अस अज्यूम ये जो क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम ये जो क्वेश्चन है, मैं ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके करना चाहता हूँ। सिमोन जी ध्यान से सुनिए, तो मुझे बताइए ए क्या होगा और बी क्या होगा? बोलिए श्रेया जी, आप बोलिए। हाँ, अब जो ए है वो माइनस नहीं होगा, अब जो ए है वो 8 होगा और बी जो है वो 10 होगा। नहीं समझ में आया? शाबाश। सुखी जी को नहीं समझ आया? सुखी जी देखिए, ये x माइनस ए है और ये x माइनस बी है बेटा, तो a क्या है 8 और b क्या है 10। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलेगा कुछ तो बोलता क्यों नहीं है? आंखों से ऐसे बिल्ली की तरह कर रहा है, वो सिर्फ बिल्ली कर सकती है, तू नहीं कर सकता। तो दैट इज हाउ कैट्स टॉक। तो वो ऐसे ऐसे करके बात करते। आपको पता नहीं पता? कोई दुख क्लेश वेदना? पक्का? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब पूरी 3 चीज़ें समझिए। मैं आपको पिछले 25-30 मिनट से 3 चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है? पहली चीज़ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चारों आइडेंटिटीज़ की क्या कोई ज़रूरत है? नो सर, डोंट रिक्वायर 4 आइडेंटिटीज़। तो अगर नहीं रिक्वायर्ड तो फिर कैसे यूज़ करोगे? ब्रैकेट कैसे खोलोगे? नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आइडेंटिटी चारों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 3 की नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ चारों की ज़रूरत नहीं है। रेनबो मेथड यूज़ कर लीजिए। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? रेनबो मेथड यूज़ कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? दूसरी बात, क्या 4 आइडेंटिटीज़ यूज़ करने, क्या 4 आइडेंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत है? नहीं। कितनी आइडेंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत है? पहली वाली कौन सी? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मिश्रा जी समझ आया? मिश्रा जी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मोदी सरकार फैसिलिटी दे रही है आपको, पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, एक बार देखिए 50 बार देखिए। नहीं समझ में आया? यहाँ आते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ज्ञान तक क्लियर? ओके। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैम जी अगर ये सोचती हैं कि नहीं अध्यापक पता नहीं कुछ भी बोलता रहता है, मैं तो याद करके जाऊँगी, तो याद रखिए जब x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? a और b दोनों 5 और 7 दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव मत कीजिए। बट अगर आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में a क्या होगा? -5 और b क्या होगा? -7। सुखी जी फिर से कन्फ्यूज होगी। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, समझाया जाएगा भाई, कोई चिंता मत कीजिए। आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं? आप इसको ये वाले आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हैं? तो अगर ये वाले आइडेंटिटी से करना चाहते हैं तो आपके सामने ऑब्वियस है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ऑब्वियस है। एक और चीज़ जो ऑब्वियस है वो ये है कि
एक्स स्क्वायर प्लस -5 -7 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -7 होगा, तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35। मेरी बात नहीं समझ आई? ये क्लियर है? ओके, अब डालते हैं कन्फ्यूजन, और यही मैं आपको बता रहा था कि जब कन्फ्यूजन आएगी तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए। अब आती है कन्फ्यूजन। बट अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं, उस केस में ए क्या होगा सिमोन, और बी क्या होगा? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए ए जो है वो 5 के इक्वल है। यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो बी जो है वो 7 के इक्वल है। और आप कौन सी आइडेंटिटी में ये वैल्यू डालेंगे? यहाँ पर और यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35, जो कि इसके इक्वल है। नहीं समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आया? अब फाइनली सुखी जी इतनी परेशान हो चुकी हैं, सुखी जी कह रहे हैं हे भगवान, ये पागल अध्यापक एक ही चीज़ बोल देना, क्यों इधर उधर घुमाता जा रहा है? फाइनली डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि मैं 4 आइडेंटिटीज याद कर लूंगी तो कर लो भाई, बट उस रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप इस चैप्टर में कितनी आइडेंटिटीज याद करोगे? 20-25 आइडेंटिटीज हो जाएंगी, पागलों की तरह करते रहोगे क्या? तो इससे अच्छा एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, जो ये वाला कंसेप्ट सामने आपको दिखा रहा। 4 आइडेंटिटीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडेंटिटी याद रखिए और ये याद कर लीजिए, मतलब याद क्या कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि मेरा ए पॉजिटिव कब है, मेरा बी पॉजिटिव कब है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अब मेरा क्वेश्चन आ गया x-5 इंटू एक्स प्लस 7, मुझे बोला जा रहा है कि भाई आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करो। आइडेंटिटी यूज़ करनी है। श्रेया जी बोलिए, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? सिमोन जी आप बोलिए। शाबाश, ए की वैल्यू क्या होगी? -5 और बी की वैल्यू होगी 7। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? श्रेया जी नहीं समझ में आया? सुखी जी डाउट है? मैडम आपको डाउट है पक्का? और एग्जाम्पल ले लीजिए, चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल बहुत लिए जाएंगे। x-7 इंटू x-5, आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाली जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो पहली आइडेंटिटी है। श्रेया जी बताइए, ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या? सिमोन जी बताइए, ए की वैल्यू क्या? -7 और बी की वैल्यू क्या? -5। नहीं समझ में आया? एक बात समझिए, जैसे मैं जब ये चीज़ पहली बार समझ रहा था तो मुझे अब ये चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। बट अगर आप मुझे कोई नई चीज़ सिखाएंगे, मुझे बहुत स्लोली समझ आती है। आई एम बेसिकली अ डम गाय, बट मुझे चीज़ें, आई नो आई एम डम, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत स्लो समझ आती हैं। तो फाइनली अब श्रेया जी को आधी चीज़ें समझ आ रही हैं, आधी चीज़ें नहीं समझ आ रही। इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कोई इतना जीनियस नहीं हूँ। बट श्रेया जी अगर इसको समझना चाहती हैं तो इनको समझने के लिए जब जैसे ही लेक्चर रिकॉर्डिंग रिलीज़ होती है, वो जो लेक्चर बनता है उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखेंगे, लेट अस अज्यूम 3 बार भी समझ नहीं आया, 5 बार देखेंगे तब तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है। बट अगर वो भी आप करोगे नहीं तो भाई फिर अध्यापक तो कुछ कर नहीं पाएगा ना। नहीं समझ में आया? तो मैं बेस आइडेंटिटी जो है, पहली आइडेंटिटी, उसको यूज़ करना चाहता हूँ। श्रेया जी फिर से बोलिए, ए क्या होगा, बी क्या होगा? शाबाश, -7 और 3/2। क्लियर? जो रिजल्ट है वो किसके
जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये ए है, ये बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है -7, चुपचाप यहाँ -7 लिख दीजिए, प्लस बी क्या है 3/2 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या है -7 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7 प्लस 3/2। नहीं समझ में आया। अब -7 प्लस 3/2 होता है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा -5.5567। यकीन कीजिए मैं ठीक कर रहा हूँ, शक मत कीजिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -21/2। नहीं समझ में आया। दुख क्लेश वेदना, भाई लेक्चर आपको मिल जाएगा। आधे अधूरी कुछ चीज़ें आपकी रह जाएंगी, फिर भी कल भी डिस्कस हुआ था, आज भी डिस्कस हो रहा है, कुछ चीज़ें फिर भी रह जाएंगी। उसके लिए वो लेक्चर जो है वो आपको एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। अब मैं तो आपको व्हाट्सएप पे बोल दूंगा कि भैया ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप नहीं देखते आपकी इच्छा, आपके घर जाके थोड़ी बैठूंगा। बट आप अगर ये सब चीज़ें समझ आएंगे तो यकीन मानिए 10th में आप फर्स्ट क्लास निकल जाएगा आपका मैथ्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू विल गेट सो कॉन्फिडेंट कि आप 11th 12th में भी मैथ्स ले लेंगे। इनके ब्रदर के साथ यही हुआ था, शायद उन्होंने कभी घर पे स्टोरी बताई हो। इनके ब्रदर 10th क्लास में आए थे नवंबर दिसंबर में, जान निकली हुई थी एकदम, मुझे लगा था खिड़की से कूद जाएंगे, इतना गंदा मैथ्स था। बट 2 महीने उन्होंने काम किया था और हमने सारे चैप्टर्स भी नहीं किए थे, हमने कुछ 5-6 चैप्टर्स किए थे। बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि 11th 12th में ही टुक मैथ्स। उसमें आगे जाके फिर से उसने आग लगा दी थी, फिर कुछ पढ़ाई पूढ़ी नहीं की थी उसने। बट वो तो उसकी जिम्मेदारी है ना। तो यही फंडे आपको 11th 12th में, अगर आपने 11th 12th में मैथ्स लिया तो कैलकुलस का एक रास्ता आता है, ये सारे के सारे फंडे आपको कैलकुलस के रास्ते में बहुत हेल्प करेंगे। मित्रों कोई डाउट, दुख क्लेश वेदना? ओके, अब मेरे पे एहसान कीजिए, इतना हम कर चुके हैं, मेरे पे एहसान कीजिए, नहीं तो ये सारा ज्ञान गणित पानी में चला जाएगा। आप एक काम कीजिए, ये वाले 6 क्वेश्चंस अभी कीजिए यूजिंग द बेसिक एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, खोल लीजिए, यही क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नए एडिशन में भी यही होगा, यही है। दिखाओ टेक्स्ट बुक, दिखाओ, शाबाश। हाँ, 4C, 4C पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यही है। स्टार्ट कर दीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक वाला ही क्वेश्चन है 4C। 4C पेज नंबर 62। हाँ, अरे पेज भी सेम है, पेज भी यही है।